स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां से PDF पाएं। पहला प्रश्न है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी बनती है। तो लाइन दी गई है, कवि का नाम पूछ रहा है। तो अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ऑप्शन एक है संत सिंगा, दादूलाल, कबीर या संत सदना। तो अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये किनकी रचना है? दादू दयाल की रचना है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है, संत सिंघा की भाषा थी। तो यहाँ पर भाषा पूछ रही है, संत सिंघा की भाषा थी। तो ऑप्शन दिया है निमाड़ी, भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी। तो संत सिंघा की कैसी भाषा थी? निमाड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है, हमेशा दूल्हे की पोशाक में कौन रहते हैं। हमेशा दूल्हे की पोशाक में कौन रहते हैं? ऑप्शन है दादू दयाल, सुंदरदास, सदना, रज्जब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रज्जब। हमेशा दूल्हे की पोशाक में कौन रहते हैं? रज्जब। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है, जानदीप किसकी रचना है। तो ऑप्शन है शेख नबी, जायसी, मधुकर, मुल्ला दाऊद। तो जानदीप किसकी रचना है? जानदीप रचना है शेख नबी की। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है, सबसे बड़ा आदमी एकांकी किसकी है। तो यहाँ पर एकांकी पूछ रहा है किसकी है, सबसे बड़ा आदमी एकांकी किसकी है। ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, रत्नाकर। तो सबसे बड़ा आदमी एकांकी है भगवती चरण है। ऑप्शन है निराला, प्रसाद, पंत, कोई नहीं। तो छायावाद का ब्राह्मण किसे कहा जाता है? प्रसाद को, जयशंकर प्रसाद को। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। अष्टचाप के ज्येष्ठ कवि कौन है। तो अष्टचाप के ज्येष्ठ कवि कौन है? तो ऑप्शन है खुम्भनदास, सूरदास, कृष्णदास, विट्ठलदास। तो अष्टदास के ज्येष्ठ कवि किसे कहा जाता है? कुंभनदास को। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 कहता है, अनामिका किसकी रचना है। प्रसाद की, अजय की, निराला की, पंत की। तो अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है, अवध का किसान त्रिलोचन को किसने कहा है। तो कवि त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा है? तो ऑप्शन है अजय, प्रेमचंद, मुक्तिबोध, दयानारायण निगम। तो अवध का किसान त्रिलोचन कहे हैं मुक्तिबोध ने। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 कहता है, खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख किसने कहा है। तो ऑप्शन है खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख किसने कहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रसाद, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख जगन्नाथ दास रत्नाकर कहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 कहता है, छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पांडे बेचन शर्मा उग्र, जगदीश गुप्त, बच्चन सिंह, देवकी नंदन। पंक्तियां की गई हैं, रचनाकार का नाम बताना है। पंक्ति है, बहुत हमने फैलाया धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, किसकी पंक्तियां हैं। ऑप्शन में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, प्रेम घन, तो और भारतेंदु। तो बहुत फैलाया हमने धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, तो इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु। भारतेंदु जी की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 कहता है, 8 मास बीते
जजमान अब तो करो दक्षिणा दान किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त। तो 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान किनकी रचना है? ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 कहता है स्नेह निर्झर बह गया रेत सा तन गया किसकी पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन दिया है अजय, निराला, पंत, प्रसाद। तो स्नेह निर्झर बह गया रेत सा तन गया ये रचना है निराला जी की। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला किनकी रचना है? हरिऔध, रत्नाकर, प्रसाद, पंत। तो स्नेह निर्झर बह गया रेत सा तन गया किनकी पंक्ति है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है दिवस का अवसान समीप था तो दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला ये है हरिऔध जी की रचना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 कहता है हरगीतिका का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तुलसीदास, सेनापति, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त। तो हरगीतिका का बादशाह किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को। हरगीतिका का बादशाह किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 कहता है निबंध मजदूरी और प्रेम में लेखक के गुरु ने किसका नाम योग रखा है? ऑप्शन है पूजा करना, एकांत में साधना करना, प्रेम से संयम करना, गरीबों की सेवा करना। तो निबंध मजदूरी और प्रेम में लेखक ने गुरु ने किसका नाम योग रखा है? तो प्रेम से संयम करना सही आंसर हो जाएगा, प्रेम से संयम करना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 है निबंध मजदूरी और प्रेम में मजदूरी को जीवन यात्रा का कैसा नियम कहा गया है? तो ऑप्शन है इसमें आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक। तो निबंध मजदूरी और प्रेम में मजदूरी को जीवन यात्रा कैसा नियम कहा गया है? आध्यात्मिक कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 कहता है अशोक के फूल के अनुसार कामदेव को भस्म करने की घटना का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अशोक के फूल में कामदेव को भस्म करने की घटना का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण, वामन पुराण, शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण। तो अशोक के फूल के अनुसार कामदेव को भस्म करने की घटना का उल्लेख मिलता है वामन पुराण में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 कहता है आर्यतर जातियों को उपास इनमें से कौन नहीं थे? आर्यतर जातियों के उपास इनमें से कौन नहीं थे? ऑप्शन है विष्णु नहीं थे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 कहता है श्रद्धा क्या है? श्रद्धा क्या है? तो ऑप्शन है सम्मानपूर्वक देखना, महंत की आनंदपूर्ण स्वीकृति, समभाव की इच्छा का विकास, प्रेम का सम्मान। तो महंत की आनंदपूर्ण स्वीकृति श्रद्धा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 कहता है कविता में कर्म को दृढ़ होने को क्या कहा गया है? कविता को दृढ़ होने को क्या कहा गया है? प्रेम, श्रद्धा, धर्म, भक्ति। तो कविता में कर्म को दृढ़ होने को कहा गया है धर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 कहता है कविता में मन की पहली अवस्था किसे कहा गया है? तो कविता में मन की पहली अवस्था किसे कहा गया है? तो ऑप्शन है प्रसन्नता, विभूति, अनुभूति, समता। तो कविता में मन की पहली अवस्था कहा गया है अनुभूति को। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। प्रश्न क्रमांक 24 कहता है अंधेरे में कविता में जलता दिया किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन है प्रज्वलित चेतना, निराशा, वैचारिक उच्चता, नैतिकता। तो अंधेरे में कविता में जलता दिया किसका प्रतीक है? तो प्रज्वलित चेतना का। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25। प्रश्न क्रमांक 25 कहता है भूल गलती कविता में पकड़े गए शख्स का क्या जीवित होने की बात कही गई है?
तो भूल गलती कविता में पकड़े गए शख्स का क्या जीवित होने की बात कही गई है? तो इसकी ऑप्शन है शरीर, आत्मा, स्वाभिमान, मानवता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वाभिमान। ब्रह्म राक्षस कविता में कोहनी को टेक कर कौन बैठा है? तो ब्रह्म राक्षस कविता में कोहनी को टेक कर कौन बैठा है? तो ऑप्शन है स्नात पुरुष, टगर, निर्वासित व्यक्ति, झौर। तो ब्रह्म राक्षस कविता में कोहनी को टेक कर कौन बैठा है? टगर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 27। प्रश्न क्रमांक 27 कहता है नदी के दीप कविता के अनुसार दीप कैसे मदमाता है? तो ऑप्शन है गर्व से, खुशी से, भक्ति से, महक से। तो नदी के दीप कविता के अनुसार दिल कैसे मदमाता है? खुशी से। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 गर्व से, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गर्व से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28। प्रश्न क्रमांक 28 कहता है सर्वप्रथम अलंकार को नाट्यशास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र का रूप किसने दिया? तो ऑप्शन है सर्वप्रथम अलंकार को नाट्यशास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र का रूप किसने दिया? तो ऑप्शन है वामन, भामह, भरत मुनि, रूप्यक। तो सर्वप्रथम अलंकार को नाट्यशास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर स्वतंत्र शास्त्र का किसने दिया? भामह ने दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29। प्रश्न क्रमांक 29 कहता है निम्न में से कौन से आलोचक जिन्होंने वैदर्भी और गौड़ी गीत के पारस्परिक अंतर में सर्वप्रथम स्पष्ट किया है? तो ऑप्शन है भरत मुनि, वामन, अभिनवगुप्त, दांडी। तो कौन से आलोचक जिन्होंने वैदर्भी और गौड़ी गीत के पारस्परिक अंतर में सर्वप्रथम स्पष्ट किया है? तो दांडी ने। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। को किस नाम से जाना जाता है? तो आनंदवर्धनकृत ध्वन्यालोक को अध्यायों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है सुक्ति, लेसन, उद्योग, पाठ। तो ध्वन्यालोक के किसका उद्योग नाम से जाना जाता है। आनंदवर्धनकृत ध्वन्यालोक अध्यायों किस नाम से जाना जाता है? उद्योग नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 31। प्रश्न क्रमांक 31 कहता है कुवलयानंद नामक रचना किसकी है? तो ऑप्शन है विद्याधर, विद्यानाथ, अप्पय दीक्षित, जयदेव। तो कुवलयानंद की रचना किसने की थी? अप्पय दीक्षित ने। ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 32। प्रश्न क्रमांक 32 कहता है अरस्तु की अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन। सांकेतिक उल्लेखन नहीं है, उक्त पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति दी गई है, पूछ रहा है किसकी पंक्ति है। तो दिया है ऑप्शन एडलर, वेवर, बूचर, होमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बूचर ने। प्रश्न क्रमांक 33 कहता है कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है कविता की उक्त भाषा किस पश्चात विद्वान की है? तो कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है कविता की उक्त परिभाषा किस पश्चात विद्वान की है? ऑप्शन दिया है कॉलरिज, इलियट, वर्ड्सवर्थ, जॉन ड्राइडन। तो सही आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ की। ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34। प्रश्न क्रमांक 34 कहता है कल्पना में संश्लेषात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विश्ववादी गुणधर्म भी सामंजस्य स्थापित करती है। उक्त कथन किस विद्वान की है? लाइन दी गई है, पूछ रहा है किसका कथन है। तो ऑप्शन है टेलर, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नल्ड, है किनकी कथन है ये कथन है कॉलरिज की। सही आंसर हो जाएगा कॉलरिज। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 35। प्रश्न क्रमांक 35 कहता है ईश्वरी उन्माद को काव्य हेतु किसने स्वीकार किया है? ईश्वरी उन्माद को काव्य हेतु किसने स्वीकार किया है? ऑप्शन दिया है प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, वूलर। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर प्लेटो। ईश्वरी उन्माद को काव्य हेतु किसने स्वीकार किया है? प्लेटो ने किया है। तो आज का यही सेशन